पिता की जिम्मेदारी। जेब खाली हो तो भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। एक लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके पापा उसे हमेशा कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई कर, मेहनत कर, इंजीनियर बन। लेकिन उस लड़के की बस एक विश थी कि उसे बाइक चाहिए थी। वह हमेशा अपने पापा से कहता था कि मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, बाइक है, वह बाइक और गाड़ियों में कोचिंग आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ। बहुत बार वह अपने पिता से बहस करता था। एक दिन उसके पापा ने उसे डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं मैं कैसे घर चला रहा हूँ। लड़का गुस्से में हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह आज ही इस घर से चला जाएगा। वह गलत लोगों के साथ रहने के लिए सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके पापा और मम्मी बाहर चले गए तो उसने सोचा कि अब चला जाता हूँ। उसने देखा कि पापा पर्स नहीं लेकर गए हैं, वह पर्स ले जाना भूल गए हैं। तो उसने पर्स तो वह पर्स लेकर चला गया और सोचा कि दोस्तों के साथ मज़े करूँगा। जल्दी जल्दी में उसने उसके पापा के जूते पहन लिए। रास्ते में देखा कि पापा के जूते पहन रखे हैं। उसने वहीं गुस्से में जूते निकाल दिए और नंगे पैर आगे चल दिया। कांटे चुभ गए, फिर भी चला जा रहा था और सोच रहा था कि मेरी एक ही विश थी, वह भी पापा पूरी नहीं कर पाए। बहुत कुछ सोच रहा था, वह चला जा रहा था। उसके पैर से खून निकल रहा था तो वह बैठ गया। सोचा कि थोड़ी देर आराम करके फिर चलूंगा। सड़क किनारे बैठ गया। उसे याद आया कि पर्स भी तो है। उसने सोचा कि अस्पताल जाकर पैर ठीक करा लूंगा, बाकी बचे पैसों से मौज कर लूंगा। उसने पर्स खोलकर देखा तो अंदर बस 100 रुपए का एक नोट था और सारे कागज थे। उसने सोचा कि कागज निकाल कर देखता हूँ क्या है इन कागजों में। पहला कागज निकाला। उसने देखा कि वह कागज उधारी का है। उसके पापा ने उनके दोस्त से 40,000 रुपये लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए, जो उसके पिता ने उसे पिछले साल गिफ्ट किया था। जो उसने ज़िद की थी कि पापा मुझे चाहिए, मुझे दिलाओ, तो उसके पापा ने बहुत मुश्किलों से जुगाड़ करके उसे लैपटॉप लाकर दिया, वह भी उधार वाले पैसों से। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ज़िंदगी क्या है। बाकी पर्चियाँ देखने लगा। सारी पर्चियाँ जिम्मेदारियों की थी, लेकिन राशन का बिल था, कोई बिजली का बिल। उसको देखकर लगा कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा और आखिरकार उसके हाथ में ऐसी पर्ची आई जो उधारी वगैरह की पर्ची नहीं थी। एक अखबार का एक छोटा सा विज्ञापन था जिस पर लिखा था कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं। उसे बचपन की बातें याद आने लगी कि वह कैसे अपने पापा के पीछे बैठकर स्कूटर पर स्कूल जाया करता था, ट्यूशन जाया करता था, अपने पापा के साथ घूमने जाया करता था। और आज उसके पापा को स्कूटर लेकर गए हैं जो कि घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। उसको पता चल गया कि उसके पिताजी स्कूटर बेचकर उसके लिए बाइक लाने गए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर घर गया। घर देखा तो मम्मी घर पर नहीं थी और ना ही पापा घर पर थे। उस अखबार के टुकड़े पर उसने विज्ञापन वाली जगह का पता देखा और वहां चला गया। बाहर जाकर देखा तो उसके पिता स्कूटर बेचने की बातें कर रहे थे। उसने वहीं अपने पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं पढ़ लूँगा और इंजीनियर बनूँगा, बहुत पैसे कमा लूँगा। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि पापा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। उसने अपने पापा से बताया कि वह घर से चला गया था और उसने अपने पापा का पर्स भी चुराया था और कहा कि यदि मैं पर्स नहीं चुराता तो आज उसे उसके पापा की इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता। छोटी सी कहानी है लेकिन यही सिखाती है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो तो भी मना करते नहीं देखा,
मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप की आंखों में बस दो बार आंसू आते हैं, एक जब लड़की घर छोड़कर ससुराल जाती है और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़ लेता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।